हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी आज की जो है आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह लास्ट तक स्टोरी को देखना और लाइक करना। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाली हर एक स्टोरी का लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो आज की जो स्टोरी है कुछ इस बुनियाद पे है कि एक हॉन्टेड जो घर है, कुछ वो इविल डेड के जैसे जो स्पिरिट्स होती हैं किसी घर में जो बसेरा करती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आपने इन चीज़ों के बारे में पहले भी बहुत सुना होगा, पर ये जो स्टोरी है ये इविल डेड बहुत की चेंज है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है बाकी स्टोरी से। तो इसे लास्ट तक देखना। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो मेरा नाम शिमला है। तो आज मैं आपको जो स्टोरी पेश करने जा रही हूँ वो मेरे खुद के अपने घर के बारे में ये स्टोरी है। इवन रह के आपने ये स्टोरीज ऐसी स्टोरी आपने बहुत सी सुनी होंगी, पर ये एक रियल इंसिडेंट है, ये जो कि मेरे साथ हुआ था, मेरी फैमिली के साथ हुआ था। तो ये वाकया है 2019 का, कि जब मैं मुंबई के शहर में रहती थी। तो मुंबई के शहर में मैं रहती थी। खैर अभी मैं अनमैरिड थी, और जो मेरी मम्मी पापा थे वो थे घर में। हमारी जॉइंट फैमिली नहीं थी, हमारी अपनी एक फैमिली थी, जिसमें मेरी मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई और मेरी दो सिस्टर्स रहते थे। और आज भी मैं उस वाक़े को, उस इंसिडेंट्स को अपने माइंड में सोचती हूँ तो मेरी जो रूह है वो काम उठती है, मेरे जो हाथ तो हैं, मेरे हाथ काम उठते हैं, मेरी सनसनी मेरे जिस्म में पैदा होती है। तो ये बात तब की है जब कि मैं 19-20 साल की थी। तो तब हमारे घर में खैर के इवल डेड के बहुत सी स्पिरिट्स हैं थी, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। जो कि मेरे मम्मी पापा को सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पता था कि हमारे घर में जो है ये इवल डेड बैड स्पिरिट्स हैं। तो खैर मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ना मेरे बहन भाइयों को पता था। तो खैर इनसे वक्त के चलते चलते हमारी खुशियों को नज़र लगी। हमें क्या पता था कि इसी खुशियों में जो है कि आगे जाके अंधेरा भी आता है, एक जो कहते हैं एक दिन के बाद रात भी आती है। तो इसी तरह चलते चलते एक दिन का वाक़या है कि हम जो कमरे में सो रहे थे, तो खैर कमरे में सो रहे थे तो एकदम से ही लाइट थी जो जगमग सी होने लग पड़ी। हमने खैर इस बात को इग्नोर किया और हमने अपनी मम्मी पापा को बताया। उन्होंने कहा कि कोई बेटा कोई बात नहीं, ये वैसे ही कुछ चीज़ें जैसे बल्ब फ्यूज़ हो रहा होगा, तो हम सुबह चेंज कर देंगे। खैर हमने इस बात को इग्नोर करते हुए हमने कहा आगे बढ़े। हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया। तो आगे जैसे ही अगले दिन हमारा जो शुरू हुआ, हमारी जो लाइफ आगे से शुरू हुई, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मेरी लाइफ में जो थी बहुत सी, हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती, हमारे घर में बहुत सी ऐसे जो थे वाक़ये होने शुरू हो गए। क्योंकि कहते हैं आम घरों में ऐसी चीज़ें तो नहीं होती, जिस घर में इन चीज़ों का जो कहते हैं बसेरा होता है, उन्हीं घर में ये सब चीज़ें होती हैं। इवन हर रात को रात 12 बजे के बाद जो थी हमारे घर में जो एक कैट थी, बिल्ली थी, वो हमेशा आके रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर सिर्फ रोती रहती थी। और वहाँ पर जो है वो सिर्फ रात को रोती रहती थी। हम उसको भगाने की बहुत कोशिश करते, पर वो हर रात को आके वहाँ पर रोती थी। खैर इस बात का हमें नहीं पता चला, तो इस बात का खैर हमें इन चीज़ों का नहीं पता था। तो खैर हमने इन बातों को इग्नोर किया। हमारे घर जो थे हर प्रेयर हमने करवाई, हर एक चीज़ हमने करने की कोशिश की कि शायद हमारे घर में हर एक सही होना शुरू हो जाए, पर हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं होता था। जो भी कोई काम करते थे अब शगुन होता था, हर एक चीज़ हमारी उल्टी ही होती थी। तो मेरे जो कज़न, एक दफ़ा हमारे कज़न आए और वो कज़न का छोटा बेटा था, वो खेलते खेलते छत से ऐसे ही गिर गया। तो खैर हमें इस बात का नहीं पता था, इस बात का हमें बाद में पता चला कि खैर उसको किसी चीज़ ने उसको धक्का दिया था। हमें इस बात का नहीं पता था। बाद में जब वो गिरा हॉस्पिटल लगे, उसकी ऐसे ही सांस से दम टूट गया। वो जब उसकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद हम जब उसको नहला रहे थे तो हमने देखा उसके पीठ के पीछे कुछ हाथों के निशान थे। खैर इसी बात के चलते चलते हमने अपनी बात को आगे बढ़ाया, और हम आगे चलते गए कि हमने कहा चलो कोई नहीं, ये तो बात जो थी अफसोसनाक थी, पर जो
हमारे घर में वाक़ये होने शुरू हो गए। दिन ब दिन हमारे घर में चीज़ें टूटने शुरू हो गई। हर एक चीज़ कभी कुछ होता, कभी कुछ होता, चीज़ें वगैरह बैड्स होना शुरू हो गई। तो हमारे घर में हमारे घर में नाजुक हमारे घर की हालत होगी। हर एक काम हमारा उल्टा होता था, हर एक चीज़ हमारी ख़राब होना शुरू हो गई। खैर हमने पास्टर्स को बुलाया, हमने बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया कि शायद किसी के वसीला हमारा घर निजात पाए, किसी के वसीला हमारे घर की प्रॉब्लम्स चली जाए। पर वो ये प्रॉब्लम्स जाने का नाम नहीं ले रही थी, ये प्रॉब्लम्स जाने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तरीके से हमारे घर में बहुत से वाक़ये, बहुत सी चीज़ें होती थी। रात के जो 12 बजे के पैर थे, किसी के छन छन की पाँव की आवाज़ें आती थी, रोने की आवाज़ें आती थी, ये वगैरह होते थे। तो खैर हमने पूजा वगैरह घर में रखवाई। जब हमने मतलब प्रे वगैरह ऐसे करवाई, तो घर में जब प्रे वगैरह करवाई तो हमारे घर में ऐसी रोने की आवाज़ें एकदम से आना शुरू हो गई। उस पास्टर ने जब दुआएं करना शुरू की तो खैर चीखों की आवाज़ें ज़्यादा आने शुरू हो गई, उन चीज़ों की आवाज़ें ज़्यादा शुरू हो गई। तो अगर आप कहते हैं कि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आपको मिले तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले से ही मिल जाए। और इस चैनल पे हमारा 500 व्यूज़ का हमारा टारगेट है, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि 500 व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स आप करें। ओके गाइस।